नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। एनडीए का चिराग बुझता नजर आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई दिनों से जिस तरह से चिराग पासवान ने नाराजगी दिखाई, सीएम नीतीश के खिलाफ जिस तरह से हल्ला बोल रहे हैं, वो एक बानगी सामने आ रही है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब चिराग पासवान एनडीए के पूरे फ्रेम से आउट हो जाएंगे और एक बड़ा फैसला लेंगे। क्योंकि चिराग पासवान ने कई दिन पहले से ही लगातार सीएम नीतीश के खिलाफ हल्ला बोला है। इससे पहले अगर बात प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर की जाए तो उस वक्त भी चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर प्रहार किया। ये सवाल करते नजर आए कि नीतीश सरकार की तरफ से उन प्रवासी मजदूरों को लेकर कुछ नया प्लान नहीं किया गया है, कुछ ठोस जो प्लानिंग है वो नहीं की गई है। इसके साथ आपको याद होगा, कानून व्यवस्था पर भी चिराग पासवान लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर नजर आए। वो ये कहते नजर आए कि कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई ठोस प्लानिंग जेडीयू के पास, नीतीश सरकार के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं चिराग ने जो तल्ख तेवर अपनाया है, जिस तरह से एनडीए में रार मची हुई है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि अब बहुत जल्द ही चिराग पासवान इस पूरे फ्रेम से आउट हो जाएंगे और एक बड़ा फैसला लेंगे। क्योंकि इससे पहले तेजस्वी यादव के बाइट को सुना जाए तो उन्होंने भी ये स्पष्ट कर दिया था कि अगर चाहे चिराग पासवान महागठबंधन में शामिल होना तो उनका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं अब ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि अब एनडीए में बड़ा बदलाव सामने आ रहा है। हो सकता है कि इस फ्रेम से चिराग पासवान आउट हो जाए और एक बड़ा फैसला ले। कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सीएम उम्मीदवारी पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा था कि वे उसी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाएंगे जिसे बीजेपी कहेगी। हाल ही में चिराग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो एलजेपी को अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। जाहिर है, चिराग पासवान के इस तरह के तमाम बयानों के आने के बाद अब चुनाव से पहले एक बार फिर से कयास लगने शुरू हो गए हैं। हाल ही में चिराग पासवान ने यह भी कहा था और सबको चौंका भी दिया था कि गठबंधन का स्वरूप बदल रहा है। इस पर तपाक से तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अगर वे एलजेपी महागठबंधन में आना चाहें तो जरूर विचार किया जाएगा। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चिराग की नाराजगी सीएम नीतीश की उस चाल से है जिसमें जितन राम मांझी की एक बार फिर घर वापसी की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। इसके साथ ही श्याम रजक और अशोक चौधरी जैसे नेताओं को भी लाइमलाइट में रखकर नीतीश कुमार ये जताना चाहते हैं कि एनडीए में दलित नेताओं की कमी नहीं है। चिराग पासवान ने लोजपा अध्यक्ष को हटाया, जिसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग बिल्कुल ही तल्ख तेवर अपना चुके हैं। जानकारी के अनुसार युवा बिहारी चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की अहमियत को बढ़ाने के लिए लोजपा का एक घोषणा पत्र भी तैयार किया है। चिराग ने इसे लागू करवाने की मांग भी की। बताया जा रहा है कि ये घोषणा पत्र 14 अप्रैल को पटना में अंबेडकर जयंती के दिन एक रैली में इसे जारी किया जाना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते रैली रद्द करनी पड़ी। दरअसल चिराग पासवान मानते हैं कि नीतीश कुमार इस एजेंडे को लागू नहीं करना चाहते हैं। कहा जाता है कि एनडीए को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के उनके एजेंडे को ध्यान में रखे और उसे लागू किया जाए। तो इन दिनों चिराग पासवान और नीतीश कुमार के जो संबंध है वो काफ़ी खटास भरे नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही चिराग पासवान जिस तरह से तल्ख तेवर, बागी तेवर अपना रहे हैं, ये स्पष्ट तौर पर उन्होंने कह दिया अपने कार्यकर्ताओं को कि अब चुनाव में खुद के बलबूते पर लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। एनडीए का स्वरूप बदल रहा है। उनके इस बयान पर अगर गौर किया जाए तो ये स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में चिराग एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। हो सकता है कि एनडीए की इस पूरे प्लानिंग से चिराग आउट हो जाए। ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में चिराग खुद के बलबूते पर चुनाव लड़े, या ये भी हो सकता है कि महागठबंधन में वो शामिल हो जाए। हालांकि ये सब कयास लगाए जा रहे हैं, अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से चिराग का बागी तेवर नजर आ रहा है तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के संबंध भी ठीक ठाक नहीं नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले से ही लगातार चिराग हर मुद्दे पर सीएम नीतीश को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं। कानून व्यवस्था हो या फिर प्रवासी मजदूरों का मुद्दा, हर मुद्दे पर सीएम नीतीश को घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं है। हालांकि अब इन सब बयानों पर गौर किया जाए, जिसके साथ चिराग पासवान ये भी कहते नजर आते हैं कि अब उनके कार्यकर्ताओं को एकजुट होना होगा और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार होना होगा। हो सकता है कि इस बार गठबंधन की रूपरेखा ही बदल जाए। ये बयान को सुनकर ऐसा लग रहा है कि चिराग जल्द ही एक बड़ा फैसला लेंगे। ये भी हो सकता है कि इस पूरे खेल में एनडीए के इस पूरे प्लानिंग से चिराग आउट हो जाए
और चिराग एक नए रूप में, एक नए अवतार में नजर आए। ये भी हो सकता है कि वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं या फिर एक अलग फ्रंट से वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि ये सभी कयास लगाए जा रहे हैं, अब तक चिराग की तरफ से ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनके बागी तेवर देखा जा रहा है उससे ये स्पष्ट है कि एनडीए में खटास हो गई है और कहीं ना कहीं वो चिराग जो एनडीए का था वो बुझता नजर आ रहा है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।